अस्सलाम वालेकुम जी। चलते बढ़ते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये खरबों रुपयों की ज़मीन है, मतलब मेन सदर के बीच में ये एक सरकारी ज़मीन थी और अब इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जा रहा है। मेरे पीछे अगर आप देखें, मेरे पीछे हाई कोर्ट है। अगर आप इस तरफ सड़क की तरफ जाते तो प्रेस क्लब की तरफ जाते, और मेरे बिल्कुल सामने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा सामने दिखाएं, ये MP हॉस्टल है। जो भी रुकने सूबाई असम्बली होगा तो उसको ये फ्लैट दिए जाएंगे। बाकी इसी के बिल्कुल सामने यानी कि हाई कोर्ट से प्रेस क्लब के जाने वाली सड़क के दरमियान में ये एक बहुत बड़ी एक प्लॉट था, कई एकड़ पर मुहित था। ये सिर्फ और सिर्फ बंजर पड़ा हुआ था, मलबे का ढेर पड़ा हुआ था। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, जो माजी के नुमाइंदगान थे, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, और जो प्रेजेंट के नुमाइंदगान हैं उन्होंने भी बड़ी कोशिश की कि किसी भी तरीके से जो वकलाओं के जो दरपेश मसाइल हैं उनको हल किया जाए। सबसे बड़ा जो मसला है सिंध हाई कोर्ट का, वो था वकलाओं के लिए पार्किंग का मसला। फिर क्या किया इन लोगों ने, जितने भी जो नुमाइंदगान थे, उन्होंने एक मीटिंग की एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से, और उन्होंने ये कहा कि सिंध हाई कोर्ट का जो मसला है उसको जो है वो हल करने में अपना बड़ा अहम किरदार आप अदा करें। तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब का चूँकि एक घर भी है, दूसरा घर है कोर्ट, क्योंकि वो बैरिस्टर भी हैं, तो उन्होंने ये फैसला किया कि अपने जितने भी भाई हैं उनके साथ बैठ के जो है इसका एक हल तलाश किया जाए। जब भी हम देखते थे हर साल अशाइया में वकला बरादरी जो है वो अपने मसाइल को जो है वो सामने लेकर आती थी, मगर कुछ मसाइल हल होते थे, कुछ मसाइल हल नहीं होते थे। मगर अब हमने देखा है कि वकला बरादरी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि मेरे पीछे आप देखें, ये सिंध हाई कोर्ट बार की इमारत है, यानी कि ये सिंध हाई कोर्ट है, पूरा पीछे की पूरी जगह सिंध हाई कोर्ट की ये अदालत है। और इस अदालत में वकलाओं के लिए पार्किंग का बड़ा मसला था। अब जितनी भी जो गाड़ियाँ हैं, देखें ना, सिंध हाई कोर्ट इतना छोटा सा है और वकलाओं के मतलब इतने मतलब गाड़ियाँ हैं उनकी, तो इतनी सारी तो उनकी गाड़ियाँ हैं, तो इतने छोटे से स्पेस में काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी करना ये एक बड़ा मसला बन गया था। वकला बरादरी क्या करते थे, रोड पर अपनी पार्किंग लगाते थे क्योंकि अंदर स्पेस नहीं होता था। फिर जब रोड पे गाड़ियाँ लगती थी तो ट्रैफिक के लिए बड़ा मसला होता था। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब का चूँकि ये दूसरा घर था, तो उन्होंने ये कोशिश की कि क्यों ना इस पूरी जगह को जो है वो यूटिलाइज़ किया जाए और वकला बरादरी जो भाई हमारे, उन लोगों के लिए जो है वो आसानी पैदा की जाए। तो उन्होंने जो है ये फैसला किया कि उनके साथ वकला बरादरी के साथ मिलकर बैठ कर जो है वो एक इसका हल तलाश किया गया, और यहाँ से जितनी भी डेब्रीज थी उसको उठाने में अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया। बाकी इस पूरी जगह को जो है वो एक पार्किंग की शक्ल दी जा रही है, ताकि जितने भी जो वकला बरादरी है उनकी पार्किंग के लिए जो है वो एक आसानी पैदा हो। वकला बरादरी की जो लोग हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं अपने वकला बरादरी भाइयों के लिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पुरानी जो बॉडी थी वो भी बड़ा अहम किरदार अदा करती थी। हसीब जमाली साहब, चूँकि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनवर ज़हीर जमाली साहब के साहिबजादे हैं हसीब जमाली साहब, उन्होंने भी अपनी वकला बरादरियों के लिए जो है वो बड़ी खिदमत अंजाम दी। बाकी इसके साथ उमर सुमरो साहब हैं, शाह सरकी साहब हैं, जितने भी और भी बहुत सारे वकला बरादरी जिन्होंने अपने वकला बरादरी भाइयों के लिए जो है वो मेहनत कर रहे हैं। एसोसिएशन जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनका बड़ा अहम किरदार है इस पूरे स्पेस को लेकर जो पार्किंग का जो मसला है वकला बरादरी का, उसको हल किया जाए। बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ से गुजरते हैं, सिर्फ मेन गेट देख के चले जाते हैं। वो ये समझते हैं कि पता नहीं यहाँ पे क्या बन रहा है, पता नहीं यहाँ कोई अपार्टमेंट बन रहा होगा, पता नहीं यहाँ कोई पार्क बन रहा होगा, पता नहीं यहाँ कुछ बन रहा होगा। तो बहुत सारे सवाल थे, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि आपको मेन सदर की मेन ब्राहम लोकेशन पे वकला बरादरी का जो मेन मसला था वो हल हो चुका है। मेरे पीछे अगर आप देखें, सारी पार्किंग का जो गाड़ियां हैं उसके लिए जो है वो एक लाइनें खींची जा रही है, और अतराफ में सारी जितनी भी प्लांटेशन है वो की जा रही हैं। यहाँ पर जो है वो पेवर रखे हुए हैं, पूरे रोड को पेवर लगा दिया है, और साथ ही हरियाली का भी ख्याल किया जा रहा है। बीच का जो हिस्सा है ये हरियाली के लिए मुख्तस है। बाकी साइडों पर अगर आप देखें तो ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं, तकरीबन कोई 250 से 300 गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर आसानी जो है वो खड़ी की जा सकती हैं, और वकला का जो मेन बुनियादी जो एक मेन मसला था वो भी हल हो रहा है। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने यह भी कहा है कि जो वकला का जो इंश्योरेंस का मसला है उसके लिए भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि वकला बरादरी को जो दरपेश मसाइल है उनके मसाइल को जो है वो कम किया जा सके। तो इतनी बड़ी जगह है जी, पार्किंग का मसला तो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में जब आप जाएंगे तो कुछ पार्किंग जो वहाँ पर इतना मछली मार्केट लगी होती है वो सारी गाड़ियाँ डाइवर्ट हो जाएंगी यहाँ पे, और हाई कोर्ट का जो रास्ता है वो बड़ा क्लियर हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।